जरा सोचिए, जब इंसान की समझ और विज्ञान दोनों हार मान लें तब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। इस रहस्य की शुरुआत एक बहुत ही खौफनाक चेतावनी से होती है। जो दिखता है वो हमेशा इंसान नहीं होता। ये बात राजू नाम के एक स्थानीय चाय वाले ने सुमित को कही थी। रात का वक्त, चारों तरफ सन्नाटा, और कोई किसी अजनबी को ऐसी अजीब सी चेतावनी दे, ये एक सीधा इशारा है कि यहाँ भौतिक दुनिया के नियम काम नहीं करते। सच कहूं तो किसी भी रहस्य को शुरू करने का इससे बेहतरीन तरीका हो ही नहीं सकता। यहीं से इस पूरी घटना की नींव पड़ती है। सुमित, जो कि एक डिलीवरी बॉय है, आधी रात को एक बहुत ही जरूरी कॉर्पोरेट दवा लेकर चंडीपुर स्टेशन पहुंचता है। उसे ये दवा पास के ही सोनाझुरी गांव पहुंचानी है। रात के 12 बज चुके हैं। दूर कहीं कुत्तों के रोने की डरावनी आवाजें आ रही हैं और सुमित के दिमाग में बस एक ही बात है, अपनी नौकरी बचाने के लिए इस पैकेज को हर हाल में सही सलामत पहुंचाना। उस वक्त चंडीपुर स्टेशन का जो माहौल था वो अपने आप में खौफ पैदा करने के लिए काफी था। स्टेशन बिल्कुल वीरान पड़ा था, हर तरफ बस घना कोहरा ही कोहरा, और सन्नाटा इतना गहरा था कि इंसान को अपनी ही सांसों की आवाज सुनकर डर लगने लगे। स्टेशन मास्टर का केबिन भी पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था, बस वहां एक पीली बत्ती टिमटिमा रही थी। ये बिल्कुल एक ऐसा माहौल था जो साफ बता रहा था कि अब सुमित बाहरी दुनिया और उसकी सुरक्षा से पूरी तरह कट चुका है। अब सुमित के उन कदमों को देखिए जो उसे सीधे खतरे में ले गए। आधी रात को इस अनजान जगह उतरना, उस चाय वाले की डरावनी चेतावनी को सिरे से नजरअंदाज कर देना, और फिर एक ऐसे काले टूटे फूटे ऑटो में बैठ जाना जो देखने में ही अजीब लग रहा हो, मतलब थोड़ा हास्यास्पद भी लगता है ना। सामने अलौकिक खतरे के इतने बड़े बड़े लाल झंडे लहरा रहे हैं, लेकिन सुमित को तो बस अपना ऑर्डर टाइम पर डिलीवर करना है। नौकरी के प्रति उसका ये अंधा समर्पण ही उसे एक बहुत बड़े जाल में फंसा देता है। सुमित उस रहस्यमयी ऑटो ड्राइवर के साथ घने जंगल के रास्ते पर निकल पड़ता है, और यहीं से चीजें बहुत तेजी से बिगड़ने लगती हैं। अब जो बात यहाँ सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि इस सफर में कुछ भी सामान्य नहीं था। एक नॉर्मल ऑटो राइड और इस आधी रात के सफर का फर्क देखिए। ऑटो के शीशे बिल्कुल काले हैं, ड्राइवर का चेहरा अंधेरे में पूरी तरह छिपा हुआ है। लेकिन जो सबसे डरावनी बात थी, वो ड्राइवर भोला सड़क पर देख ही नहीं रहा था। वो रियर व्यू मिरर से लगातार सुमित की उस जेब को घूर रहा था जहां कीमती दवाइयां रखी थीं। अचानक हवा एकदम सर्द हो जाती है। ये कोई आम सफर था ही नहीं, ये तो एक सोची समझी साजिश थी। और फिर वही होता है जो अक्सर लोक कथाओं में होता है। करीब 20 मिनट बाद घने जंगल के बीचों बीच वो ऑटो एक जोरदार झटके के साथ बंद हो जाता है, और इत्तेफाक देखिए, वहां पहले से ही पेड़ के नीचे एक और आदमी इंतजार कर रहा होता है। ये कोई खराबी नहीं थी, ये एक क्लासिक ट्रैप था। अलौकिक शक्तियां हमेशा यही करती हैं, शिकार को मुख्य रास्ते से हटाकर किसी ऐसी सुनसान जगह ले जाना जहां वो पूरी तरह से अकेला और बेबस हो जाए। सुमित अब पूरी तरह से फंस चुका था। माहौल अब बिल्कुल शांत और खौफनाक हो चुका है। ऑटो वाला सुमित को लगभग धक्के मारकर वहां उतार देता है और भाग जाता है। जंगल के उस अंधेरे में सुमित के सामने एक पुराना खंडर हो चुका घर है। अंदर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं, और जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचता है, वो पुराना लकड़ी का दरवाजा बिना छुए एक अजीब सी चरमराहट के साथ अपने आप खुल जाता है। अंदर का नजारा रूह कंपा देने वाला था। वो जो 2 आदमी थे, भोला और कालू, वो दरअसल इंसान थे ही नहीं, वे तो 10 साल पुराने लालची अपहरणकर्ता थे। वे बंद दरवाजे के आर पार ऐसे आ जाते हैं जैसे हवा हो। अचानक उनके चेहरे पिघलने लगते हैं, आंखें लाल अंगारे जैसी चमकने लगती हैं, और वे जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में तैर रहे होते हैं। वे सुमित से कहते हैं कि इंसान तो वे सालों पहले हुआ करते थे, अब वे सिर्फ एक कभी न मिटने वाली भूख हैं। और फिर भोला अपने जादू से सुमित को बिना छुए हवा में उठा लेता है। वे उसे उसी तरह तड़पाकर मारना चाहते हैं जैसे कभी खुद जले थे। सुमित हवा में टंगा है, उसकी हड्डियां टूटने की आवाजें आने लगी हैं। वो अपनी आंखें बंद करके मौत का इंतजार कर रहा है। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ऐसे किसी अलौकिक जाल से बचना वाकई संभव है? जब दुश्मन किसी भौतिक नियम को मानता ही ना हो, जब वो भूत प्रेत हो, तो एक आम इंसान अपनी जान भला कैसे बचा सकता है? ये एक ऐसा पल है जहां सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आता है। और ये इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ जाती है, तब कभी कभी मदद एक ऐसे रूप में सामने आती है जिसकी हमने सपने में भी कल्पना नहीं की होती।
ठीक उसी वक्त उस घने अंधेरे कमरे में अचानक एक चकाचौंध कर देने वाली नीली रोशनी चमक उठती है। एक बेहद भारी और गूंजती हुई आवाज उन आत्माओं को रुकने का आदेश देती है, जिससे पूरे खंडर की दीवारें कांप जाती हैं। वहां एक साया उभरता है, खाकी वर्दी में, सीने पर नेम प्लेट लगी है, इंस्पेक्टर दत्ता। उनके पास कोई हथियार नहीं है, वो बस अपने हाथ आगे करते हैं और उनके हाथों से एक भयानक शॉक वेव निकलती है। वे गरजते हुए कहते हैं कि जब तक वो वहां है, किसी बेगुनाह को आंच नहीं आएगी। उनकी इस ऊर्जा से वो दोनों बुरी आत्माएं चीखते हुए दीवार के पार फेंका जाती हैं। इसके तुरंत बाद सुमित वहीं बेहोश हो जाता है। अगली सुबह की धूप के साथ कहानी वापस उसी चाय की टपरी पर लौटती है। सुमित जब आँख खोलता है तो खुद को सुरक्षित पाता है। राजू, जिसने रात में चेतावनी दी थी, अब सुमित के पास बैठता है और उसे उस रहस्यमयी वर्दी वाले फरिश्ते की असली कहानी सुनाता है। राजू बताता है कि 10 साल पहले भोला और कालू इसी इलाके के खूंखार गुंडे थे जो लोगों को अगवा करते थे। इंस्पेक्टर दत्ता ने उन्हें पकड़ने की ठानी, लेकिन उन शैतानों ने दत्ता को उसी पुराने घर में जिंदा जला दिया। पर मरने से पहले दत्ता ने कसम खाई थी कि वो उन्हें छोड़ेंगे नहीं। कुछ ही समय बाद वे दोनों अपराधी भी रहस्यमयी तरीके से उसी घर में जलकर राख हो गए। और आज गांव वालों का मानना है कि दत्ता साहब की आत्मा आज भी उस जंगल में पेट्रोलिंग करती है। जो भी बेगुनाह वहां फंसता है, वो खाकी वर्दी वाला रक्षक उसे बचा लेता है। ये दिखाता है कि कैसे हमारे समाज में न्याय और फर्ज की भावना मौत की सरहदों को भी पार कर जाती है। कहानी के अंत में जब सुमित अपनी जान बचाकर वापस स्टेशन की तरफ भाग रहा होता है, तो वो पीछे मुड़कर देखता है। दूर जंगल के किनारे सुबह की धुंध में एक साया खड़ा होता है। वो साया धीरे से अपना हाथ उठाता है, सुमित को सल्यूट करता है और फिर हवा में गायब हो जाता है। क्या वाकई कुछ रक्षक अपनी ड्यूटी कभी नहीं छोड़ते? क्या कुछ लोग अपने फर्ज से इतने बंधे होते हैं कि दूसरी दुनिया से भी पहरा देते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो रोंगटे खड़ी कर देता है और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। इस दिलचस्प और खौफनाक विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही।